तुम व्यर्थ की दौड़ में लगे हो, तुम भाग रहे हो रोटी के पीछे, तुम भाग रहे हो स्वाद के पीछे, तुम भाग रहे हो उस पेट को भरने के पीछे जो कभी भरता ही नहीं। तुमने कभी गौर किया, तुम जितना खाते हो तुम उतने ही थके हुए मालूम पड़ते हो। तुम जितना पेट को भरते हो उतनी ही तुम्हारी आंखों से चमक विदा होती जाती है। तुम जिसे भोजन कह रहे हो वह दरअसल तुम्हारे लिए एक बोझ बनता जा रहा है। मनुष्य के इतिहास में आज जैसा बीमार और थका हुआ मनुष्य कभी नहीं था। और मजे की बात यह है कि आज तुम्हारे पास सबसे ज्यादा भोजन उपलब्ध है। 56 भोग सजे हैं, मेज भरी पड़ी है, लेकिन जीवन की लौ बुझी जा रही है। क्या तुमने कभी उन पहाड़ों में बैठे उन फकीरों को देखा है? उनके पास न कोई रसोई है, न कोई राशन कार्ड है। वे महीनों तक बिना कुछ अन्न का दाना लिए बैठे रहते हैं और उनकी आंखों से जो नूर बरसता है वह तुम्हारी सजी धजी दुनिया के किसी सम्राट की आंखों में भी नहीं मिलेगा। तुम इसे चमत्कार कहोगे, तुम कहोगे कि यह तो कोई जादू है। मैं कहता हूं यह विज्ञान है। ये उस प्राण को पीने की कला है जिसे तुम भूल चुके हो। तुम बस ठोस को पकड़ना जानते हो, तुम सूक्ष्म को पकड़ना भूल गए हो। तुम पत्थर को तो देख लेते हो लेकिन उस पत्थर के भीतर छिपी हुई ऊर्जा को नहीं देख पाते। तुम रोटी को तो पहचानते हो लेकिन उस रोटी के भीतर जो प्राण छिपा है जिससे वह रोटी बनी है उस तक तुम्हारी पहुंच नहीं है। आज तुम्हारी हालत उस आदमी जैसी है जो समुद्र के किनारे खड़ा है और प्यासा मर रहा है क्योंकि उसे पानी पीना नहीं आता। तुम प्राण के सागर में डूबे हो। तुम जिस हवा में सांस ले रहे हो वह प्राण है। तुम जिस धूप में खड़े हो वह प्राण है। तुम जिस मिट्टी पर चल रहे हो वह प्राण है, लेकिन तुम भूखे हो। तुम्हारी भूख गहरी है और तुम उस भूख को मिटाने के लिए और ज्यादा कचरा पेट में डालते चले जा रहे हो। तुम मृत भोजन कर रहे हो, इसलिए तुम भी धीरे धीरे मृत होते जा रहे हो। सड़ा हुआ भोजन, मृत भोजन, डिब्बों में बंद भोजन, यह तुम्हें केवल मौत की तरफ ले जा सकता है, जीवन की तरफ नहीं। जीवन का अर्थ है ऊर्जा, और ऊर्जा का सबसे शुद्धतम रूप है प्राण। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम क्या खाकर आए थे? मां के गर्भ में तुम 9 महीने तक क्या खाते थे? वहां कोई थाली नहीं परोसी जाती थी। वहां तुम सीधे अपनी नाभि से उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े थे। तुम प्राण पी रहे थे। इसलिए बच्चा जब पैदा होता है तो उसके भीतर जो ऊर्जा होती है वह किसी पहलवान के भीतर भी नहीं होती। वह थकना नहीं जानता। वह रोता है तो पूरे अस्तित्व के साथ, वह हंसता है तो पूरी देह के साथ। उसकी मुट्ठियां बंधी होती हैं क्योंकि वह उस ऊर्जा को समेटे हुए है। जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, तुमने उस द्वार को बंद कर दिया। तुमने सोचा कि अब तो हाथ पैर मिल गए हैं, अब तो कमाना पड़ेगा, अब तो खाना पड़ेगा, और उसी दिन से तुम पतन की सीढ़ियां उतरने लगे। तुम पूछते हो कि प्राण क्या है? प्राण वह धागा है जिसने तुम्हारे शरीर और तुम्हारी चेतना को जोड़ रखा है। जिस दिन वह धागा टूट जाता है, तुम जिसे अपना शरीर कहते हो वह केवल मिट्टी का ढेर रह जाता है। लोग कहते हैं आदमी मर गया। क्या मर गया? हाथ वही है, पैर वही हैं, आंखें वही हैं, हृदय भी वही है, पर अब वह धड़कता नहीं। वह जो धड़कन थी, वह जो लहर थी, वही प्राण था। और विडंबना देखो, तुम उस लहर को सहेजने के बजाय केवल उस मिट्टी के ढेर को सजाने में लगे हो। तुम जिम जा रहे हो, तुम प्रोटीन पाउडर खा रहे हो, तुम विटामिन की गोलियां निगल रहे हो, तुम बाहर से लीपा पोती कर रहे हो, लेकिन भीतर का दिया बुझ रहा है। भोजन और प्राण में एक बहुत बड़ा भेद है जिसे समझना जरूरी है। भोजन परोक्ष है, प्राण प्रत्यक्ष है। भोजन वह है जो तुम्हें बाहर से लेना पड़ता है और जिसे पचाने में तुम्हारी अपनी ऊर्जा खर्च होती है। तुम एक रोटी खाते हो, उस रोटी को तोड़ने में, उसे गलाने में, उसे रस बनाने में तुम्हारा शरीर अपनी जमा पूंजी खर्च कर देता है। अंत में तुम्हें जो मिलता है वह बहुत थोड़ा होता है और जो खर्च होता है वह बहुत ज्यादा। तुम व्यापार कर रहे हो और वह भी घाटे का।
तुम 1 किलो अनाज खाते हो और उससे जो ऊर्जा मिलती है वह नाम मात्र की है। लेकिन अगर तुम सीधे उस स्रोत से जुड़ जाओ जहां से वह अनाज ऊर्जा ले रहा है, तो फिर तुम्हें इस बोझ को ढोने की जरूरत नहीं रहेगी। अनाज ऊर्जा कहां से लेता है? सूरज से, मिट्टी से, आकाश से, वर्षा की बूंदों से। पौधा क्या कर रहा है? पौधा उस निराकार ऊर्जा को साकार रूप दे रहा है। वह सूरज की किरणों को पकड़कर उन्हें ठोस बना रहा है। तुम उस ठोस को खा रहे हो। यह ऐसा ही है जैसे कोई आदमी सूरज की रोशनी पकड़ने के लिए कांच के टुकड़े इकट्ठे करने लगे। कांच के टुकड़े तो तुम्हारे हाथ को काटेंगे ही। सीधे सूरज की तरफ देखो, सीधे उस प्रकाश को अपने भीतर उतरने दो। तुमने कभी चिड़ियों को देखा है? वे भोर में उठते ही चहचहाने लगती हैं। उनके पास कोई भंडार नहीं है। वे आकाश में उड़ रही हैं। वे प्राण को पी रही हैं। तुम सुबह उठते ही चाय की तलाश करते हो। तुम उत्तेजना खोज रहे हो क्योंकि तुम भीतर से मर चुके हो। तुम्हें धक्का चाहिए, तुम्हें निकोटीन चाहिए, तुम्हें कैफीन चाहिए ताकि तुम थोड़े जीवित मालूम पड़ सको। तुम उधार की जिंदगी जी रहे हो और जो उधार पर जीता है वह कभी सम्राट नहीं हो सकता, वह भिखारी ही रहेगा। प्राचीन काल में ऋषियों ने इस पर बड़ा गहरा शोध किया था। उन्होंने देखा कि मनुष्य की आयु कम होती जा रही है, उसकी बुद्धि सड़ती जा रही है। उन्होंने पाया कि इसका कारण केवल भोजन नहीं है बल्कि प्राण को ग्रहण करने की गलत विधि है। तुम गलत तरीके से सांस ले रहे हो। तुम्हारी सांस उथली है। तुम बस गले तक सांस लेते हो और छोड़ देते हो। तुम्हारी सांस नाभि तक नहीं पहुंचती और नाभि ही वह केंद्र है जहां से तुम ब्रह्मांड से जुड़े हो। जब तुम उथली सांस लेते हो तो तुम केवल शरीर को जिंदा रखने लायक ऑक्सीजन ले पाते हो, तुम प्राण नहीं ले पाते। प्राण तो तब उतरता है जब तुम पूरी तरह शून्य हो जाते हो। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत तनाव है। तनाव क्या है? तनाव केवल प्राण की कमी है। जब तुम्हारे भीतर ऊर्जा का स्तर गिर जाता है तो छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान करने लगती हैं। एक छोटी सी चिड़चिड़ाहट तुम्हें पागल कर देती है। लेकिन जब तुम प्राण से भरे होते हो, जब तुम ऊर्जा से लबालब होते हो, तो पहाड़ जैसा दुख भी तुम्हारे सामने आए तो तुम हंसकर गुजर जाओगे। ऊर्जा ही आनंद है और वह ऊर्जा तुम्हें किसी दुकान पर नहीं मिलेगी। वह ऊर्जा तुम्हारे चारों तरफ मौजूद है, बस तुम्हें अपने रंध्र खोलने होंगे। तुम्हें सिखाया गया है कि खाओगे तो जियोगे। मैं तुमसे कहता हूं, तुम जितना कम खाओगे उतने ही ज्यादा जीवंत रहोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भूखे मरने लगो। अगर तुम बिना प्राण को समझे भोजन छोड़ दोगे तो तुम केवल सूख कर कांटा हो जाओगे। वो आत्महत्या होगी। मैं तुम्हें उपवास नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें महाभोजन सिखा रहा हूं। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि कैसे ठोस को छोड़कर सूक्ष्म का आहार किया जाए। जब तुम प्राण को खाना सीख लेते हो तो शरीर की मांग अपने आप गिरने लगती है। फिर तुम्हें भूख नहीं लगती, फिर तुम्हें केवल प्यास लगती है, उस परम ऊर्जा की प्यास। आधुनिक विज्ञान भी अब धीरे धीरे इस तरफ मुड़ रहा है। वे देख रहे हैं कि पदार्थ कुछ भी नहीं है, केवल ऊर्जा का एक सघन रूप है। जिसे तुम शरीर कह रहे हो वह केवल नाचते हुए कणों का एक समूह है। अगर उन कणों के बीच की ऊर्जा निकाल दी जाए तो तुम्हारा शरीर गायब हो जाएगा। तो फिर तुम उस ऊर्जा को सीधे क्यों नहीं लेते? तुम क्यों उस ऊर्जा के सघन होने का इंतजार करते हो और फिर उसे दांतों से चबाते हो? तुम एक उदाहरण देखो। जब तुम बहुत खुश होते हो, जब तुम प्रेम में होते हो, क्या तुम्हें भूख लगती है? नहीं, तुम भूल जाते हो खाना। तुम कहते हो आज मन भरा हुआ है। वह मन नहीं भरा है, वह तुम्हारे भीतर प्रेम के कारण प्राण का प्रवाह बढ़ गया है। तुम्हारी चेतना ने सीधे रस खींचना शुरू कर दिया है। और जब तुम दुखी होते हो, जब तुम उदास होते हो, तब तुम ज्यादा खाने लगते हो। तुम उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हो। तुम बोर होते हो तो फ्रिज की तरफ भागते हो। तुम अपनी उदासी को दबाने के लिए ठूस ठूस कर खाते हो। तुम बीमार हो, तुम्हारी भूख शारीरिक नहीं है,
तुम्हारी भूख मनोवैज्ञानिक है। तुम अपनी देह को देखो, यह एक अद्भुत यंत्र है। इसमें करोड़ों कोशिकाएं हैं। हर कोशिका को ऊर्जा चाहिए, और वह ऊर्जा केवल पेट से नहीं आती, वह ऊर्जा आती है तुम्हारे रोम रोम से। अगर तुम धूप में शांत खड़े हो जाओ, बिना किसी विचार के, बिना किसी चाहत के, तो तुम महसूस करोगे कि सूरज की किरणें केवल तुम्हारी त्वचा को नहीं छू रही हैं, वे तुम्हारे भीतर कुछ भर रही हैं। तुम रिचार्ज हो रहे हो। लेकिन तुम तो धूप में भी छाता लेकर चलते हो, तुम तो हवा से भी डरते हो। तुम बंद कमरों में एयर कंडीशनर के भीतर खुद को कैद किए हुए हो। तुमने प्रकृति से नाता तोड़ लिया है, और तुम पूछते हो कि हम दुखी क्यों हैं। तुम जड़ से कट गए हो और तुम चाहते हो कि फूल खिले। ये नहीं होगा। तुम्हें फिर से उस आदिम स्रोत की तरफ मुड़ना होगा। तुम्हें सीखना होगा कि कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, और कैसे उस शून्य का आनंद लेना है। जब तुम खाली होते हो तभी अस्तित्व तुम में भरता है। अगर तुम पहले से ही कचरे से भरे हो, अगर तुम्हारा पेट भी भरा है और तुम्हारा दिमाग भी विचारों से भरा है, तो प्राण के लिए कोई जगह नहीं बचती। प्राण तो अतिथि है, वह तभी आएगा जब तुम उसके लिए जगह बनाओगे। भोजन का एक और तल है। तुम जो खाते हो वह केवल तुम्हारे शरीर को प्रभावित नहीं करता, वह तुम्हारे विचारों को भी प्रभावित करता है। जैसा अन्न वैसा मन, ये कहावत केवल कहने के लिए नहीं है। अगर तुम हिंसा से भरा भोजन करते हो, अगर तुम किसी की तड़प से भरा भोजन करते हो, तो तुम्हारे भीतर भी वही तड़प, वही हिंसा पैदा होगी, और वह हिंसा तुम्हारे प्राण को सुखा देगी। प्राण केवल शांति में फलता फूलता है, प्राण केवल करुणा में बहता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि योगी कैसे 100-100 साल तक जवान बने रहते हैं, उनकी त्वचा पर झुर्रियां क्यों नहीं पड़ती, उनकी आंखों की रोशनी वैसी ही क्यों बनी रहती। क्योंकि वे समय के साथ नहीं बह रहे, वे प्राण के साथ बह रहे हैं। समय शरीर को बूढ़ा करता है, लेकिन प्राण हमेशा नूतन है, हमेशा ताजा है। प्राण कभी पुराना नहीं होता। जैसे ही तुम प्राण से जुड़ते हो, तुम काल के बाहर हो जाते हो, तुम अमृत के खोजी बन जाते हो। तुम्हें अपने भीतर के उस द्वार को ढूंढना होगा जिसे हृदय मर्म कहा जाता है। वह द्वार जहां से प्राण का संचार पूरे शरीर में होता है। हम अक्सर केवल मस्तिष्क में जीते, हमारा सारा ध्यान बस सोचने पर है। सोचना ऊर्जा को जलाता है। तुम जितना ज्यादा सोचते हो, तुम उतना ही अपने प्राण को नष्ट करते हो। इसलिए रात को जब तुम सोकर उठते हो, तुम ताजा क्यों महसूस करते हो? क्योंकि नींद में सोचना बंद हो जाता है। नींद में तुम अनजाने में ही सही उस प्राण के स्रोत से जुड़ जाते हो, लेकिन वह जुड़ाव बेहोशी में होता है। मैं तुम्हें वह जुड़ाव होश में सिखाना चाहता हूं। जरा सोचो, अगर तुम जागते हुए भी वही शांति, वही ऊर्जा महसूस कर सको जो तुम्हें गहरी नींद में मिलती है, तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा। फिर तुम्हें थकान नहीं होगी, फिर तुम काम नहीं करोगे, तुम्हारा काम एक उत्सव बन जाएगा। तुम चलोगे तो ऐसा लगेगा जैसे तुम नाच रहे हो, तुम बोलोगे तो ऐसा लगेगा जैसे संगीत बह रहा है। यही प्राण की महिमा है। तुमने कभी देखा है जब कोई खतरा सामने आता है तो तुम्हारे भीतर अचानक बिजली सी दौड़ जाती है, तुम एक लंबी छलांग लगा लेते हो जो तुम आम दिनों में कभी नहीं लगा सकते थे। वह ऊर्जा कहाँ से आई? वह तुम्हारे भीतर ही सोई पड़ी थी। वह इमरजेंसी के लिए बचा कर रखी गई थी, लेकिन तुम तो पूरी जिंदगी ही उस सोई हुई ऊर्जा में गुजार देते हो। तुम कभी उस भंडार को खोलते ही नहीं। तुम उस कंजूस की तरह हो जो सोने की मोहरों पर बैठा है और भीख मांग रहा है। मैं तुम्हें उस भंडार की चाबी देना चाहता हूं, लेकिन वह चाबी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपनी पकड़ ढीली करोगे। तुम पकड़े हुए हो अपनी पुरानी आदतों को, तुम पकड़े हुए हो उस स्वाद को जो केवल जुबान के 1 इंच के हिस्से पर रहता है। उस 1 इंच के स्वाद के लिए तुम अपनी पूरी 60-70 साल की जिंदगी दांव पर लगा देते हो। तुम अपनी आंतों को सड़ाते हो, तुम अपने खून को गंदा करते हो, बस उस जरा से स्वाद के लिए। और वो स्वाद भी क्या है? वो भी एक आदत है।
सच्चा रस तो प्राण में है। जब तुम अपनी सांसों को साधना शुरू करते हो, जब तुम देखते हो कि सांस कैसे भीतर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है, तो धीरे धीरे तुम्हें एक नया अनुभव होने लगता है। तुम्हें महसूस होता है कि सांस केवल हवा नहीं है, हवा के साथ साथ कुछ और भी भीतर प्रवेश कर रहा है जो बहुत ठंडा है, जो बहुत सुखद है। वह जो कुछ और है वही प्राण है, वही जीवन का सार है। तुम इस दुनिया में आए थे एक सम्राट की तरह, लेकिन तुम जी रहे हो एक गुलाम की तरह। तुम अपने शरीर के गुलाम हो, तुम अपनी वासनाओं के गुलाम हो, और तुम्हारी सबसे बड़ी गुलामी है ये भोजन। तुम डरे हुए हो कि अगर नहीं खाया तो मर जाओगे। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने केवल खाना ही जारी रखा तो तुम निश्चित ही मरोगे और जी कभी नहीं पाओगे। जीना और केवल अस्तित्व बनाए रखना दो अलग बातें हैं। पत्थर भी अस्तित्व बनाए रखता है, लेकिन वह जीता नहीं है। जीना तो वह है जो हर पल विकसित हो, जो हर पल नया हो जाए। तुम्हें अपने भीतर के उस शून्य को समझना होगा। उपवास का अर्थ भोजन छोड़ना नहीं है। उपवास का अर्थ है उस परम तत्व के पास बैठना। उप यानी पास, वास यानी रहना। जब तुम उस ऊर्जा के पास रहने लगते हो तो तुम्हें बाहरी भोजन की जरूरत कम होने लगती है। तुम्हारा शरीर खुद उस सूक्ष्म ऊर्जा को ग्रहण करने का अभ्यस्त हो जाता है। ये एक विज्ञान है, ये एक प्रक्रिया है। इसे रातों रात नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी शुरुआत आज इसी क्षण से की जा सकती है। अपनी आंखों को बंद करो और महसूस करो, क्या तुम केवल यह मांस और हड्डियों का ढांचा या तुम वह प्रकाश हो जो इस ढांचे के भीतर से चमक रहा है? जब तुम खुद को केवल शरीर मानते हो तो तुम्हें शरीर की सारी सीमाएं घेर लेती हैं। तुम्हें भूख लगती है, तुम्हें प्यास लगती है, तुम्हें बीमारी पकड़ती है। लेकिन जैसे ही तुम खुद को प्राण के रूप में पहचानते हो, तुम्हारी सीमाएं टूटने लगती हैं। तुम असीम की ओर बढ़ने लगते हो। तुमने देखा होगा, जब कोई लड़ाई होती है या जब तुम बहुत गुस्से में होते हो, तुम्हारी सांस तेज चलने लगती है, तुम्हारा प्राण अस्त व्यस्त हो जाता है, तुम अपनी ऊर्जा खो देते हो। और जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारी सांस लंबी और गहरी होती है, तुम्हारे प्राण संतुलित होते हैं। प्राण का यह संतुलन ही स्वास्थ्य है, और इस संतुलन को पाने के लिए तुम्हें अपनी पूरी जीवन शैली को फिर से देखना होगा। तुम जो पानी पीते हो वह कैसा है? तुम जो हवा ले रहे हो वह कैसी है? तुम किन लोगों के बीच रहते हो? क्योंकि प्राण का आदान प्रदान हर पल हो रहा है। तुम केवल हवा से प्राण नहीं लेते, तुम दूसरे लोगों से भी प्राण लेते हो। तुमने महसूस किया होगा, किसी व्यक्ति के पास जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम ऊर्जा से भर जाते हो, और किसी के पास जाकर तुम बिल्कुल खाली महसूस करते हो, जैसे किसी ने तुम्हारी सारी ऊर्जा चूस ली हो। यह प्राण का खेल है। तुम एक दूसरे से जुड़े हुए हो, इसलिए एकांत का इतना महत्व है। एकांत में तुम अपने प्राण को सहेजते हो, तुम अपनी ऊर्जा को भीतर की तरफ मोड़ते हो। अभी तुम्हारी सारी ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही है। तुम दूसरों को देखने में, दूसरों की बातें करने में, दुनिया भर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करने में अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हो, और अंत में तुम कहते हो कि हम बहुत थके हुए। थकोगे ही, तुमने अपनी सारी शक्ति तो व्यर्थ की चीजों में गंवा दी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को वापस लाओ। तुम अपने भीतर के उस केंद्र पर वापस लौटो जहां से सब शुरू हुआ था। वह केंद्र तुम्हारी नाभि के पास है, वह तुम्हारी जीवन ऊर्जा का भंडार है। अगर तुम वहां ध्यान देना शुरू करो, अगर तुम वहां से सांस लेना शुरू करो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा पूरा शरीर रूपांतरित होने लगा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक आएगी, तुम्हारी आवाज में एक नया अधिकार होगा, और तुम्हारे जीवन में एक नया संगीत होगा। भोजन को दुश्मन मत समझो, लेकिन उसे मालिक भी मत बनने दो। उसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करो। जब तक जरूरत है खाओ, लेकिन होश के साथ, जानते हुए कि तुम क्या डाल रहे हो और उसका परिणाम क्या होगा। और धीरे धीरे उस कला को सीखो कि कैसे बिना ठोस आहार के भी तुम उस परम चेतना से जुड़े रह सकते हो।
यही वह गुप्त विद्या है जिसे प्राचीन शिष्यों ने छिपा कर रखा था, लेकिन अब समय आ गया है कि इसे हर उस आदमी तक पहुंचाया जाए जो सच में जीना चाहता है। तुम बस अपनी धारणाओं को तोड़ो। तुम ये मानना बंद करो कि तुम कमजोर हो। तुम ये मानना बंद करो कि तुम केवल अन्न पर निर्भर हो। तुम उस विराट के अंश हो। तुम उसी ऊर्जा से बने हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड बना है। तुम सूर्य हो, तुम चांद हो, तुम सितारे हो। तुम्हारे भीतर वही अग्नि जल रही है जो इस पूरे अस्तित्व को चला रही है। बस तुम्हें उस अग्नि को पहचानना है। तुम्हें उस प्राण को पीना है जो हर पल तुम्हारे चारों ओर बरस रहा है। क्या तुम तैयार हो अपनी इस पुरानी खाल को छोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस अनंत आकाश में उड़ान भरने के लिए जहां न भूख है, न प्यास, न मौत? यह रास्ता थोड़ा कठिन लग सकता है क्योंकि तुम्हारी आदतें बहुत पुरानी हैं, लेकिन एक बार जब तुम उस रस को चख लोगे तो फिर तुम्हें यह दुनिया फीकी लगने लगेगी। फिर तुम्हें यह भोजन, यह स्वाद, यह सब खिलौने जैसा लगेगा। तुमने अब तक बहुत सुना है, अब करना शुरू करो। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। सुनने से केवल जानकारी बढ़ती है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो अनुभव से आता है, और अनुभव तब होता है जब तुम प्रयोग करते हो। अपने शरीर के साथ प्रयोग करो, अपनी सांसों के साथ प्रयोग करो, अपने प्राण के साथ प्रयोग करो। देखो कि कैसे एक छोटा सा बदलाव तुम्हारे पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख देता है। तुमने अब तक समझा कि तुम शरीर नहीं, तुम ऊर्जा हो, लेकिन केवल जान लेना पर्याप्त नहीं है। प्यासा आदमी अगर पानी के शास्त्र पढ़ता रहे तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। उसे कुएं तक जाना होगा, उसे पानी पीना होगा। आज हम उस कुएं तक चलने की बात करेंगे। हम उस विधि की बात करेंगे जिससे तुम अपने भीतर के उस सोए हुए प्राण को जगा सको। याद रहे, मैं तुम्हें कोई योगाभ्यास नहीं सिखा रहा। मैं तुम्हें जीने का वह ढंग सिखा रहा हूं जो प्रकृति ने तुम्हें दिया था, पर समाज ने तुमसे छीन लिया। सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी पर गौर करो। यह केवल हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह तुम्हारे शरीर का मुख्य बिजली घर है, जिसे प्राचीन मनीषियों ने मेरुदंड कहा। तुम्हारी सारी ऊर्जा इसी के सहारे ऊपर की ओर उठती है। लेकिन तुम्हारी आदत क्या है? तुम झुककर बैठते हो, तुम बोझ से दबे हुए चलते हो। जब तुम्हारी रीढ़ झुकी होती है तो प्राण का प्रवाह रुक जाता है। जैसे किसी पानी के पाइप को बीच से मोड़ दिया जाए तो पानी आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही तुम्हारी गलत मुद्रा ने तुम्हारे प्राण को नीचे के केंद्रों पर रोक दिया है। सीधा बैठना सीखो। सीधा बैठने का मतलब अकड़ना नहीं है, बल्कि अपने शरीर को गुरुत्वाकर्षण के साथ एक लय में लाना है। अब उस रहस्य की बात जिसे समझना बहुत जरूरी है वह है तुम्हारी नाभि। तुम जिसे पेट कहते हो वह केवल भोजन पचाने की थैली नहीं है, वह तुम्हारा सूर्य केंद्र है। जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारी छाती नहीं, तुम्हारी नाभि हिलनी चाहिए। छोटे बच्चे को कभी सोते हुए देखना, उसका पेट ऊपर नीचे होता है, छाती स्थिर रहती है, वह सीधा ब्रह्मांड से जुड़ा है। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए तुम डर से भर गए, और डर का पहला हमला तुम्हारी सांस पर होता है। तुम सांस को सिकोड़ लेते हो, तुम उथली सांस लेने लगते हो। आज से अभ्यास शुरू करो। जब भी याद आए अपनी सांस को गहरा जाने दो, उसे अपनी नाभि को छूने दो। जैसे ही सांस नाभि को छुएगी तुम्हारे भीतर एक शांति की लहर दौड़ेगी। वह लहर ही प्राण का स्पर्श है। तुम भोजन के बिना कई दिन रह सकते हो, पानी के बिना कुछ दिन, लेकिन सांस के बिना कुछ मिनट भी नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारा असली भोजन सांस है, रोटी नहीं। लेकिन तुम सांस तो बेहोशी में लेते हो, रोटी बड़े स्वाद से खाते हो। प्राथमिकता बदल दो। अपनी सांसों को होश के साथ पीना सीखो। जब तुम खुली हवा में जाओ तो केवल सांस मत लो, ये महसूस करो कि पूरा अस्तित्व अपनी ऊर्जा तुम्हारे भीतर उंडेल रहा है। तुम एक खाली घड़े की तरह हो जिसे सागर भरा जा रहा है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि शरीर को रोगों से कैसे बचाएं? बीमारी क्या है? बीमारी केवल वहां आती है जहां प्राण की कमी होती है। जहां रोशनी नहीं होती वहीं अंधेरा होता है।
अगर तुम्हारे शरीर के किसी हिस्से में दर्द है तो समझ लेना कि वहां प्राण का प्रवाह रुक गया है। वहां की कोशिकाएं भूख से चिल्ला रही हैं, वे भोजन नहीं मांग रही, वे ऊर्जा मांग रही हैं। अगर तुम अपनी चेतना को उस अंग पर ले जाओ और गहरे प्राण का संचार करो तो तुम देखोगे कि वह अंग स्वयं को ठीक करने लगा है। तुम्हारे भीतर एक डॉक्टर बैठा है जिसे हमने कभी काम करने का मौका ही नहीं दिया। हमने उसे दवाइयों के नीचे दबा दिया है। प्राण को संचित करने की एक और विधि है, शून्य का आहार। दिन में कम से कम आधा घंटा ऐसे बैठो जैसे तुम मर गए हो। कोई हलचल नहीं, कोई विचार नहीं। जब तुम पूरी तरह स्थिर होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बाहर बहना बंद हो जाती है। अभी तुम्हारी ऊर्जा आंखों से बह रही है, तुम देख रहे हो व्यर्थ की चीजें। कानों से बह रही है, तुम सुन रहे हो व्यर्थ की बातें। जुबान से बह रही है, तुम बोल रहे हो व्यर्थ के शब्द। तुम एक फटे हुए थैले की तरह हो जिसमें कितना भी प्राण भरो वह निकल जाता है। अपनी इंद्रियों के इन छेदों को थोड़ा बंद करना सीखो। कभी कभी मौन में डूबो। मौन वह पात्र है जिसमें प्राण का अमृत ठहरता है। अब एक बहुत गहरे विज्ञान की बात जिसे कायकल्प का आधार माना गया है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, यह तो तुम जानते हो। लेकिन इन 5 तत्वों के पीछे एक छठा तत्व है जिसे ओज कहा जाता है। जब तुम्हारा प्राण बहुत सघन हो जाता है, जब तुम ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाते, तो वह ऊर्जा तुम्हारे वीर्य और तुम्हारे रक्त से ऊपर उठकर ओज बन जाती है। जिसके चेहरे पर ओज होता है उसकी आंखों में एक चुंबकीय खिंचाव होता है। वह बूढ़ा नहीं होता, उसकी कोशिकाएं हर पल पुनर्जीवित होती रहती हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह शुद्ध शरीर क्रिया विज्ञान है। तुम अपनी बैटरी को चार्ज करना सीख जाओ तो यह यंत्र सदियों तक चल सकता है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम किसी पहाड़ पर जाते हो या किसी बहती नदी के पास बैठते हो तो तुम अचानक हल्का महसूस क्यों करने लगते हो? वहां की हवा में प्राण की मात्रा ज्यादा है। शहर की हवा में धुआं है, शोर है और सबसे बड़ा प्रदूषण है हजारों लोगों के नकारात्मक विचार। विचार भी ऊर्जा है। जब तुम भीड़ में होते हो तो तुम दूसरों के बीमार प्राण को अपने भीतर खींच रहे होते हो। इसलिए एकांत की तलाश करो, पेड़ों के साथ समय बिताओ। पेड़ सबसे बड़े प्राण दाता हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले रहे, वे तुम्हारी विषाक्तता पी रहे हैं और तुम्हें जीवन दे रहे हैं। एक पेड़ को गले लगाकर देखो, तुम्हें महसूस होगा कि एक ठंडी बिजली तुम्हारे भीतर उतर रही है। भोजन के संबंध में एक प्रयोग करो। जब तुम खाना खाओ तो उसे केवल चबाओ मत, उसे तरल बना लो। तुम्हारे मुंह की लार में प्राण को बांधने की अद्भुत शक्ति है। और जब तुम खा रहे हो तो मोबाइल मत देखो, बातें मत करो। उस भोजन को एक प्रसाद की तरह देखो। जैसे ही तुम पूरे होश के साथ भोजन करते हो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। तुम थोड़ा ही खाओगे पर वह तुम्हें बहुत शक्ति देगा। और याद रखना, सूरज ढलने के बाद तुम्हारा जठराग्नि मंद हो जाती है। रात को भारी भोजन करना अपनी कब्र खुद खोदने जैसा है। रात को शरीर को आराम चाहिए ताकि वह प्राण को मरम्मत के काम में लगा सके, लेकिन तुम रात को उसे पचाने के काम में लगा देते हो। इसलिए तुम सुबह उठते हो तो भारीपन महसूस करते हो। एक बात और गांठ बांध लो हृदय का द्वार। तुम्हारे भीतर जो प्रेम की भावना है वह प्राण का सबसे उच्चतम रूप है। जब तुम घृणा करते हो तुम्हारा प्राण सिकुड़ जाता है। जब तुम प्रेम करते हो तुम्हारा प्राण फैल जाता है, असीम हो जाता है। जो व्यक्ति प्रेम से भरा है उसे कम भोजन की जरूरत पड़ती है, उसे कम नींद की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वह सीधे उस परम स्रोत से ऊर्जा ले रहा है। प्रेम ही वह रसायन है जो मिट्टी को सोना बना देता है। तुम्हें अपने भीतर एक अनुशासन लाना होगा। अनुशासन का मतलब खुद पर अत्याचार करना नहीं है। अनुशासन का मतलब है होश। होश इस बात का कि मैं क्या देख रहा हूं,
क्या सुन रहा हूं और क्या सोच रहा हूं। तुम्हारे विचार तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं। चिंता क्या है? चिंता अपनी ही ऊर्जा को जलाना है। तुम कल की फिक्र में आज का प्राण जला रहे हो। तुम उस चीज के लिए परेशान हो जो अभी हुई ही नहीं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? वर्तमान में जीना सीखो। यही वह क्षण है जहां प्राण उपलब्ध है। न अतीत में प्राण है, न भविष्य में। प्राण केवल अभी में है। लोग अक्सर चमत्कार खोजते हैं। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें छू दे और उनकी बीमारियां ठीक हो जाएं। मैं कहता हूं, तुम खुद अपने लिए चमत्कार बन सकते हो। अपनी सांसों की डोरी को पकड़ो। वह डोरी तुम्हें उस केंद्र तक ले जाएगी जहां मृत्यु का कोई प्रवेश नहीं है, जिसे तुम बूढ़ापा कहते हो। वह केवल प्राण का सड़ जाना है। जैसे पानी रुक जाए तो सड़ जाता है, वैसे ही अगर प्राण का प्रवाह रुक जाए तो शरीर सड़ने लगता है। प्रवाहमान बनो, नदी की तरह बहो, कभी रुकना मत। आधुनिक मनुष्य एक सजे धजे मुर्दे की तरह जी रहा है। उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, पर वह भीतर से खाली है। वह डिप्रेशन में है, वह तनाव में है, और इसका एकमात्र कारण है प्रकृति से विमुख होना। तुम अपनी जड़ों को भूल गए हो, तुम अपनी मिट्टी को भूल गए हो। वापस लौटो, नंगे पैर घास पर चलो, उगते हुए सूरज को अपनी आंखों से पी लो, रात के सन्नाटे को अपने भीतर उतरने दो। तुम देखोगे कि तुम्हारा शरीर जो एक बोझ लग रहा था, वह अचानक पंख की तरह हल्का हो गया है। यह जो शरीर तुम्हें मिला है, यह एक मंदिर है, और इस मंदिर का देवता है प्राण। तुम देवता की तो फिक्र नहीं करते, बस मंदिर की दीवारों को रंगने में लगे हो। देवता भूखा है और तुम दीवारों पर भोग चढ़ा रहे हो। भीतर मुड़ो, अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करो। वहां तुम्हें वह खजाना मिलेगा जिसे न कोई चोर चुरा सकता है, न समय मिटा सकता है। जब तुम इस प्राण विद्या को समझ लेते हो तो तुम्हारे जीने का ढंग ही बदल जाता है। तुम फिर भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, तुम एक व्यक्ति बन जाते हो। तुम अपनी रोशनी खुद बन जाते हो। फिर तुम्हें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं रहती। तुम अकेले खड़े होने का साहस पा लेते हो, और जो अकेला खड़ा हो सकता है वही सच में जीवित है। बाकी सब तो बस कतार में लगे। इस पूरी कथा का सार यही है, तुम ऊर्जा हो, और ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। अगर तुम इस रहस्य को जान लो तो तुम मौत के पार देख सकोगे। तुम देख सकोगे कि जिसे तुम अंत समझ रहे थे वह तो एक नई शुरुआत है। तुम एक ऐसे सागर की बूंद हो जो कभी सूखता नहीं। अपनी बूंद को सागर में विलीन होने दो। अपनी तुच्छता को छोड़ो और अपनी विराटता को पहचानो। आज से, इसी क्षण से एक नया संकल्प लो। तुम अपनी सांसों के प्रति सजग रहोगे, तुम अपने भोजन के प्रति होशपूर्ण रहोगे, और सबसे बढ़कर तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के कामों में नहीं गंवाओगे। तुम अपनी ऊर्जा को बचाओगे ताकि वह ऊपर की ओर उठ सके, ताकि वह खिल सके। जैसे एक बीज मिटकर वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम अपने अहंकार को मिटाकर उस परम प्राण को उपलब्ध हो जाओ। यही तुम्हारी नियति है, यही तुम्हारा गंतव्य है। तुम यहाँ केवल पैदा होने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ उस अमृत का स्वाद चखने आए हो जिसे पाकर फिर कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहती। उठो, जागो और अपनी इस महान विरासत को संभालो। तुम प्रकाश के पुत्र हो, अंधकार में मत भटको। उस ज्योति को पहचानो जो तुम्हारे भीतर हर पल जल रही है। प्राण का यह विज्ञान तुम्हें मुक्त कर देगा, तुम्हें हर उस बंधन से आजाद कर देगा जो तुम्हें छोटा बनाए हुए है। तुम असीम हो, तुम अनंत हो। अपनी सीमाओं को तोड़ो और उस खुले आकाश में उड़ान भरो। वहां कोई डर नहीं है, वहां कोई भय नहीं है, वहां केवल आनंद है, केवल संगीत है। अपनी सांसों को गहरा होने दो, और गहरा और गहरा। महसूस करो कि तुम इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक लय में धड़क रहे हो। तुम अलग नहीं हो, तुम उसी एक महा प्राण का हिस्सा हो।
और जैसे ही यह बोध तुम्हें छूता है, तुम्हारा रूपांतरण शुरू हो जाता है। तुम फिर वही पुराने आदमी नहीं रह जाते, तुम नए हो जाते हो, तुम बुद्ध हो जाते हो, तुम सिद्ध हो जाते हो। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य ने परमात्मा को पाया है, और यह मार्ग तुम्हारे भीतर से ही गुजरता है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा रुकना सीखो, थोड़ा ठहरना सीखो, और उस खामोशी को सुनो जो तुम्हारे भीतर सदा से मौजूद है। उस खामोशी में ही प्राण का स्वर सुनाई देता है, उस खामोशी में ही सत्य का दर्शन होता है। तो जाओ और जीना शुरू करो असली जिंदगी, वह जिंदगी जो प्राण से लबालब भरी हो, वह जिंदगी जिसमें हर सांस एक उत्सव हो, वह जिंदगी जिसमें मौत भी आए तो एक उपहार की तरह लगे, क्योंकि जो जीना जानता है वही मरना भी जानता है, और जिसने प्राण को पा लिया उसने मृत्यु को जीत लिया। यही मेरा संदेश है, यही तुम्हारी यात्रा है। इस यात्रा पर निकलो और अपने वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध हो जाओ। शुभकामना है कि तुम उस परम प्रकाश को पा सको जो तुम्हारा अपना है।